तेरा मेरा रक्षाबंधन। वो लड़की कहाँ गई जिसने पीले रंग के कपड़े पहने थे? शिवा! शिवा! कड़क, आप ठीक है? घबराने की कोई बात नहीं। आओ चले। अपहरण और हत्या की साजिश में अगर मैं चाहूँ ना तो तुम दोनों को अब भी के अब भी जिंदगी भर के लिए जेल की सलाखों के पीछे सड़ने के लिए छोड़ सकता हूँ। इसलिए भीख मांगना शुरू कर दो ऊपर वाले से कि मेरी कनक जी को कुछ ना हो, क्योंकि जो अगर उन्हें कुछ भी हुआ ना तो शिवा तुम दोनों की कहानी अपने हाथों से खत्म करेगा। चल लड्डू। चकोरी रानी, देसी घी का दिया जला ले, मैं भी घंटी बजानी शुरू कर देता हूँ। अरे प्रार्थना कर कि कनक को कुछ ना हुआ हो। अगर उसको कुछ हो गया ना तो शिवा हमारा शंख बजा देगा। शिवा, तू ठीक है? शिवा बचा ले मुझे। कनक कैसी है? शिवा कहाँ है? वो बार बार शिवा को पुकार रही है। शिवा की हालत भी ठीक ना है, डॉक्टर साहब हैं उसके पास। जी आप आ जा सकते हैं। जी मैं आपका इंतजार करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है ये उस टाइम पे आ रही है जब भाई साहब घर पे नहीं होंगे। इंस्पेक्टर साहब, आपने
समर सा के माता पिता के केस की छानबीन की थी ना। मैं आपसे हाथ छोड़ के विनती करती कि आप समर सा के माता पिता के कत्ल की सच्चाई आज आप सबको बता दीजिए। आज बता दीजिए कि उनके माता पिता की हत्या कैसे हुई और किसने की। समर बेटा, जो कुछ भी तुम्हारे माता पिता के साथ हुआ, मैं बताऊंगा कि इस मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन में क्या सच्चाई मेरे हाथ लगी थी और तुम्हारे माता पिता का कातिल कौन था। लेकिन उससे पहले मैं रसाल से सवाल करना चाहूंगा कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा कि समर के सामने झूठ को सच बनाकर मैं पेश करूं। इस लड़की ने मुझसे कहा कि तुम्हारे माता पिता की हत्या का सारा ब्लेम मैं चकोरी देवी पे डाल दूं। इसके बदले ये मुझे मोटी रकम देगी। मैं एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूं और चंद रुपयों के लिए मैं अपना ईमान नहीं बेचूंगा। सच ये है कि उमेद सिंह ने ही समर के माता पिता की हत्या की थी।